तो वेलकम टू डे 6 ट्रेनिंग गाइस। देखो, हमने डे 1 से अपना मंडे से अपना सेशन स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स के बारे में बताया कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट के फंक्शनलिटी क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। डे 2 से हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं, कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है, पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन एज अ डेरिवेटिव कैसे काम करता है, हमने वो सीखा। डे 3 को हमने ओआई डेटा के बारे में समझा। ठीक है, ओआई डेटा को देख के हमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट बनाते हैं, कैसे रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड समझा, जिसमें मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है मैंने वो भी बताया। कल हमने कैंडल्स के बारे में देखा, कल हमने और भी चीजों के बारे में देखा, जहां पे मैंने आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल के साथ में बताया कि हम ट्रेंड किसको कहते हैं, ठीक है, एंड स्विंग किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। राइट एवरीवन, यहां तक आप सब लोग अग्री करते हो मेरे साथ गाइस कि हम लोग बहुत स्लो गए गाइस एवरीवन, बट समझ में आया आप लोगों को यहां तक? एवरीवन प्लीज बता दो मुझे, इतना क्लियर है अभी आप लोगों को ये सारी चीजें यहां तक? ग्रेट, ऑसम। तो गाइस देखो, आज जो मैं अभी बताऊंगा ना आप लोगों को, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे ना, दैट इज फंडामेंटल ऑफ, सॉरी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे जब दोनों मिल जाते हैं, तारा और सितारा, तो क्या कमाल होता है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ गाइस। ओके, अभी यहां पे सबसे पहली चीज है गाइस, देखो मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं पता है आप लोगों को यहाँ पे? कि अगर मैं कोई टमाटर खरीदने जा रहा हूं, या मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जा रहा हूं, या मैं फोन खरीदने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा गाइस? सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा बजट। ठीक है, बजट के बाद में मैं देखूंगा कि वो बजट में कितने फोन्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, लेट्स अज्यूम मेरे पास 3 फोन्स है। ठीक है, अभी तीनों फोन्स में फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, राइट? कैमरा किसका बेटर है, साउंड किसका बेटर है, प्रोसेसर किसका बेटर है। ठीक है एवरीवन, यही हम देखते हैं प्रॉपर पूरा, स्क्रीन क्या है, एमोलेड है कि नहीं है, एलईडी है कि नहीं है, हम ये सारी चीजें देखते हैं। अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? जिसमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो फोन हम खरीदते हैं, दैट इज व्हाट वी डू, राइट? तो सिमिलरली गाइस देखो, यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप कोई भी स्टॉक खरीदने आ रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले वहां पे एनालिसिस करो। आप समझो पहले कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले क्यों एनालिसिस करना है। गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, हमारे पेरेंट्स जब बाहर कुछ खरीदने जाते, जैसे सब्जी खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए, ठीक है, आप ध्यान से देखना, वो लोग हमेशा बार्गेन करेंगे और चीजें सही वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक है, और वही चीज अगर हमें हमारे पेरेंट्स बोल दे कि जा बेटा तुम आप जाके लेके आओ, तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी रोज मार्केट जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा मार्केट जाते हैं, इसके लिए उनको पता रहता है कि हाँ अभी इस बार ये रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है, तो ये रेट में मिलना चाहिए। बट हम करीब साल में 2 बार 3 बार खाली पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, जाते हैं, तो क्या हमें रियल चीजों के प्राइस के बारे में पता होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? महंगी चीजें लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में टमाटर मिलते हैं 25 रुपए किलो पे, आप लेके आए 35 रुपए किलो से, 35 रुपीज केजी से। आप तो खुश हो गए, बोलोगे मम्मी देखो मैं 35 रुपीज केजी के हिसाब से लेके आया। मम्मी आपकी क्या बोलेगी? बेटा गलत है, 25 रुपीज में तो मैं लेके आई थी कल करके। एवरीवन देखो, आपके मॉम ये नहीं बोल रहे हो कि आपने गलत किया, आपके मॉम पेरेंट्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपने ज्यादा पैसा दिया, आपने ज्यादा वैल्यू पे किया, जो चीज की जो वैल्यू थी उससे आपने ज्यादा पे किया। तो बेसिकली गाइस देखो, स्टॉक मार्केट का रूल है कि हमारा काम यहाँ पे क्या है कि हमें जो भी हम स्टॉक खरीद रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, लेट इट भी वो म्यूचुअल फंड्स रहने दो, लेट इट भी वो कोई स्टॉक रहने दो, लेट इट भी वो कोई बॉन्ड रहने दो, कुछ भी रहने दो, इट कैन बी एनीथिंग, उसका एक सही वैल्यू होता है, हमें अपने उस वैल्यू के हिसाब से उसको पे करना है। तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी चीज का वैल्यूएशन निकालना इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। एवरीवन गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आप लोग 1 टाइप कर देंगे मेरे लिए। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट। ग्रेट, परफेक्ट। ओके, तो गाइस देखो, जब हम मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो एनालिसिस क्या होती है? देखो पहली चीज एक होता है बिजनेस, ठीक है,
दूसरा होता है बिजनेस को चलाने वाले, वहां पे हम क्या देखते हैं, उनकी क्वालिटीज देखते हैं, क्या जो मैनेजमेंट बिजनेस कर रहा है क्या वो बिजनेस सही से चला पा रहा है, उसके पास जो भी पैसा आया है बिजनेस करने के लिए क्या वो उस पैसे से बिजनेस करके अच्छा रिटर्न्स निकाल पा रहा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, क्या वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल ला पा रहा है, हाँ, क्या वो ईयर ऑन ईयर अपने कंपनी को ग्रोथ फेज पे लेके जा रहा है, ये मुझे कहां से पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से, ये मुझे पता चलेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से, ठीक है। अभी आते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, नंबर्स, मतलब कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, कंपनी के पास कितना एसेट है मतलब कितना खुद का पैसा, कितना लायबिलिटी मतलब कितना उधार हो गया, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के पास अपने आगे के ऑपरेशंस के लिए पैसे है या नहीं है, कंपनी कंपनी कितने कितने सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक तो होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। अंडरस्टैंड गाइस, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को टेक्निकली, बट एनालिसिस में क्या होता है समझ में आ गया गाइस। पहले तो हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, फिर हम कंपनी के मैनेजमेंट को समझते हैं जो आता है क्वालिटेटिव में, फिर हम समझते हैं कंपनी के ये क्वांटिटीज को, प्रॉफिट एंड लॉस, इन नंबर्स को हम समझते हैं। एवरीवन क्लियर हुआ सबको यहाँ तक ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइए गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को सबको? ओके ग्रेट गाइस, मैं एकदम स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग वेरी स्लो, राइट, समझ में आ रहा है, मेरे वर्ड्स मेरे टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? ग्रेट ऑसम, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी गाइस देखो ये कुछ मेट्रिक्स है अपने पास, वैसे तो बहुत सारे मेट्रिक्स है, ठीक है, बट हम खाली इतने ही मेट्रिक्स पे फोकस करेंगे। मैं वही चीजें सिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूं पैसे कमाने के लिए। देखो गाइस, हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है रिसर्च करने का, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि वो तरीका गलत है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जो मैं करता हूं मैं वो बताऊंगा क्योंकि मैं उसी से पैसे कमाता हूं गाइस, ठीक है। मैं आप लोग को देखो आज मेरे अपने मैं आपको मेरा म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा, मैं आपको मेरे स्टॉक्स भी दिखाऊंगा गाइस आज आप लोगों को, तो आइडिया आ जाएगा कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस अंडरस्टैंड दिस, ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, दैट मीन्स कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या, कि अगर आपको किसी भी कंपनी से अगर 1 रुपया कमाना है, वो 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हो, आई मीन टू से अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर आपको 40 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप 1 रुपया कमाने के लिए उस शेयर में 40 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर किसी कंपनी का पीई 20 है तो आप उस कंपनी के शेयर में 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा अभी आप लोगों का, इस अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद में आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, के कंपनी खुद कितना जनरेट कर रही है अपने शेयर्स के ऊपर, अपने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दे रही है, वो आता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ये सारा अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या, कि कंपनी कितना उधार लेके बैठी है अपने इक्विटी के अगेंस्ट में, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डेट, ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के पास 1 करोड़ की इक्विटी है तो इसके सामने कम डेट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 1 करोड़ की इक्विटी है और 1 करोड़ का डेट हो, सॉरी बॉस, ऐसी कंपनीज में नहीं जाना है हमें, हमें एकदम स्टेबल कंपनी में जाना है, ग्रोथ वाली कंपनीज में ही हमें इन्वेस्ट करना है। गाइज ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली देखिए अभी हम इसको, ऑल ऑफ यू क्या कहते हो आप लोग, शैल वी मूव फर्दर? हाँ गाइज, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें अभी। हाँ, ये टर्मिनोलॉजी तो मैंने समझा दी आपको, ईपीएस है, ठीक है। गाइज देखो क्या होता है पता है, हर कोई आपको ये बोलेगा कि यार ईपीएस कंपनी का 20 के आसपास होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20% के ऊपर होना चाहिए। गाइस देखो क्या होता है पता है, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है वैसे वैसे कंपनी के ये सारे रेशियोज भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बोलोगे ना खाली 20 का रेशियो होना चाहिए, 25 का रेशियो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है बॉस।
हमें कंपनी के बिजनेस से मतलब है, हमें कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस से मतलब है, हमें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस से मतलब है। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट आपको अभी? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो गाइस, ये टूल हम यूज करेंगे। देखो टूल का नाम है स्क्रीनर। इसके ऊपर गाइस मैं डेडिकेटेड 1 घंटे का वीडियो लाने वाला हूं, मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो, क्या प्रॉपर एकदम डीप डाउन करके कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद में थोड़ा सा टेक्निकल का मसाला डाल के कैसे आप अपने लिए हफ्ते में खाली 1 दिन बैठ के स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। वो सारी चीजें मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा, वो टेंशन मत लो, आप लोग ग्रुप में आ जाए। बट गाइस यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है राइट अभी आप लोगों को? हाँ देखो, मैंने ऐसा कोई भी जार्गन नहीं यूज किया है, मैंने ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं यूज किया है जो आपको एकदम हवा से उड़ जाए। ठीक है चलो अभी यहां पे देखते हैं हम लोग गाइस। मैं एक कंपनी ले लेता हूं यहाँ पे, लेट्स मेक इट, मैं लेता हूं यहाँ पे एसबीआई, एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है चलो गाइस, अभी ये देखो ये बैंकिंग स्टॉक है, ठीक है। अभी यहां पे आप देखो इसका पी कितना आ रहा है, पी कितना है, पी इसका है 10। दैट मीन्स 1 रुपया कमाने के लिए मुझे कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है? 10 रुपए। एवरीवन 1 रुपया कमाने के लिए मुझे कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है? 10 रुपए। ठीक है अभी यहां पे आप देखो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी ईयर ऑन ईयर 17% जितना जनरेट कर रही है। ठीक है दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस अभी यहां पे देख लो डेट टू इक्विटी, ये बैंकिंग है गाइस, बैंकिंग के स्टॉक्स के आपको डेट टू इक्विटी कभी भी ज्यादा मिलेंगे। क्यों? मैं रीजन बताता हूं गाइस, ये इसका आंसर आप ही दोगे। बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है अकाउंट्स के अंदर, वो बैंक के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? बताओ जरा, ऑल ऑफ यू, एवरीवन बोलो। बैंक के पास जो पैसा है, ठीक है, उनके अकाउंट्स के अंदर, वो बैंक्स के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? बोथ? कैसे आदित्य? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस, मुझे पता है इसका आंसर लाइबिलिटी। ओके विश्वजीत जी एसेट कैसे हुआ? वो उनका पैसा थोड़ी है गाइस। देखो अगर बैंक का खुद का पैसा है तो वो एसेट है ना, ये तो दूसरों का पैसा है, दैट इज लाइबिलिटी। अभी समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को ये डेट टू इक्विटी हाई क्यों है बैंकिंग सेक्टर का? आप फाइनेंस सेक्टर जब देखोगे ना गाइस, आपको वहां पे पता चलेगा कि इनका डेट टू इक्विटी हमेशा आपको हाई मिलेगा। अभी देखो इसी की जगह पे अगर मैं टीसीएस का स्टॉक ले लेता हूं, देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी कितना आ रहा है, इट इज 0.09, बहुत कम है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है अभी गाइस? बैंकिंग सेक्टर का डेट टू इक्विटी आपको हमेशा हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो पैसे रख रहे हैं उनके पास, वो लायबिलिटी है। क्लियर है? चलो फिर से आ जाते हैं अभी एसबीआई के ऊपर। ओके अभी यहां पे देख लो गाइस, मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। ये जो पूरा सिस्टम है ना, यहाँ पे ये सब कुछ देख, खाली इतना देखने के बाद हमें क्या करना है पता है? हमें आ जाना है यहाँ पे क्वार्टर पे, ऊपर देखो क्वार्टर्स का ऑप्शन है। ये क्वार्टर्स पे क्यों क्लिक करना है पता है गाइस? क्वार्टर से मुझे ये समझ में आएगा कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। दैट मीन्स 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है हर क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे कंपनी के क्वार्टरली बिजनेस से मतलब होना चाहिए। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? इफ आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मेरा फोकस रहेगा कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स के ऊपर। एवरीवन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? अभी जल्दी से एक बार वन टाइप कर लो चैट बॉक्स में क्विकली। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आप यहाँ पे देखो सर, इसको कंपेयर कैसे करें? मैं बोलता हूं सितंबर 2024 को आप कंपेयर करोगे सितंबर 2023 के क्वार्टर से, सितंबर 2023 के क्वार्टर को आप करोगे सितंबर 2022 के क्वार्टर से, सितंबर 2022 को क्वार्टर को कंपेयर करोगे आप सितंबर 2021 के क्वार्टर से। ठीक है इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग। अभी यहाँ पे देखना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो ये जो कंपनी मुझे यहाँ पे सेल्स दिखा रही है, ठीक है, ये जो कंपनी मुझे यहाँ पे सेल्स दिखा रही है,
ये कंपनी का ग्रॉस बिजनेस है, ये कंपनी का ग्रॉस बिजनेस है, जिसके अंदर अभी तक कंपनी ने टैक्स नहीं काटा है, जिसके अंदर अभी तक कंपनी ने सैलरी नहीं दिया है लोगों को, जिसके अंदर कंपनी ने अभी तक अपने रेंट्स नहीं पे करे हैं, ठीक है। ये है ग्रॉस बिजनेस, ठीक है। और ये है नेट प्रॉफिट। हमें मतलब होना चाहिए नेट प्रॉफिट से और ग्रॉस बिजनेस से। अगर किसी भी कंपनी का ग्रॉस बिजनेस बढ़ रहा है तो सामने नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर कोई कंपनी ग्रॉस बिजनेस बढ़ा रही है और नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर में, दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ तो झोल है। एवरीवन, समझ में आया अभी ये वाला पार्ट आप सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो गाइस, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। अभी हमने क्या देखा? कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स को हमने समझा अभी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस ये तो क्वार्टरली देख रहे थे ना हम लोग, ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। अभी यहां पे देखो, ये कंपनी का 2013 का परफॉर्मेंस, 14 का परफॉर्मेंस, 15, 16, 17, 18, यहां पे आप देखोगे 2024, और अभी जो अपना करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। और अभी तक एसबीआई ने गाइस देखो 1,50,243 करोड़ क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी। मतलब प्रीवियस ईयर के बिजनेस से भी ज्यादा बिजनेस अभी बैंक ये कर रही है। गाइस समझ में आ रहा है अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये आएगा अभी यहाँ पे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। रितम, तन्मय, वही सेम चीज यहाँ पे। ऊपर हम क्वार्टरली चेक कर रहे थे ना, ये अभी हम लोग ईयरली चेक कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा इसमें आपका। गाइस देखो यहाँ पे भी हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कंपनी के ग्रॉस बिजनेस को चेक कर रहे हैं, दैट इज सेल्स। यहाँ पे भी मैं कंपनी के सेल्स को चेक कर रहा हूं गाइस, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे भी मैं क्या चेक कर रहा हूं? नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? सेल्स ये वो नंबर है कंपनी का जो कंपनी ने धंधा किया है, इसमें से अभी जो एक्सपेंसेस लगे, टैक्सेस लगे, वो निकलना बाकी है, ठीक है। वो सब कुछ देने के बाद में जो बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। ऊपर हम देख रहे थे दैट वाज क्वार्टरली, नीचे हम देख रहे हैं दैट इज ईयरली। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से प्लीज। समझ में आया? अगर मुझे क्वार्टरली ग्रोथ दिख रहा है तो मुझे ईयरली भी ग्रोथ दिखना चाहिए, तब जाके मैं उसको ग्रीन सिग्नल दूंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी? तन्मय, रितम, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। चलो उसके बाद में आ जाते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग होल्डिंग्स पे, होल्डिंग पैटर्न्स पे, इन्वेस्टर। गाइस याद है आपको मैंने FII DII कुछ सिखाया था मैंने डे वन को? एवरीवन मैंने FII DII के बारे में कुछ तो सिखाया था आप लोगों को डे वन पे, याद है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अभी ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, अगर किसी भी स्टॉक में बाहर के कंट्री वाले लोग अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर इन्वेस्ट कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर एबल टू फाइंड समथिंग गुड। वो कुछ तो अच्छा ढूंढ दिखा उनको, इसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। DIIs भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नक्की उनको कुछ दिख रहा है इसके लिए, राइट, तब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी यहाँ पे आप लोगों को। देखो ये सितंबर 2024 है, ये जून 2024, मार्च 2024। यहाँ पे आप देखोगे ना गाइस, आपको पता चलेगा कि FII DII लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितने % की होल्डिंग लेके बैठे हैं यहाँ पे। गाइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तन्मय सर आप प्लीज मंडे से ज्वाइन कीजिएगा फिर, आई रिक्वेस्ट यू सर, ठीक है। मुझे पता है कुछ चीजें बाउंस जा रही है अभी आपको, ठीक है। गाइस क्लियर हुआ अभी यहाँ पे आप लोगों को? आप रहिए सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर भी गाइस ये वाला क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? हाँ, बट सुनो गाइस, ये तो भी बैंकिंग देख रहा हूँ ना, बैंकिंग स्टॉक देख रहा हूँ, बट हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है गाइस, अंडरस्टैंड,
हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें एटलीस्ट कंपनी के ओनर की 50% से ज्यादा ओनरशिप हो। गाइस इमेजिन करो, आप अगर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं खुद ही अपने कंपनी में अपने शेयर्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? एवरीवन, क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। एज अ ओनर अगर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस के अंदर, देन एज अ शेयर होल्डर हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा मेरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए? ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी एक देखते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पे एयरटेल ले लेता हूँ। चलो देखो ऊपर अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी आता हूं मैं यहाँ पे इन्वेस्टर पे। गाइस एयरटेल के स्टॉक में बताओ, ये देखो प्रमोटर्स लोग कितना होल्ड करके बैठे हैं। What's the promoter holding right now? What's the promoter holding percentage? Guys, बताओ जरा मुझे, all of you. हाँ, what's the promoter holding percentage in Airtel? बताओ जरा. It is 53. It's a good, good. मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 4 साल में इन्होंने कम किया है 2% से, बट अभी भी स्टिल आई ट्रस्ट दिस कंपनी। क्यों? एफआईआई लोग इन्वेस्टेड हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड है, डीआईआई इन्वेस्टेड है इसके अंदर, प्लस पब्लिक भी अपना इंटरेस्ट शो कर रही है ये स्टॉक के अंदर। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये सारा पार्ट? हाँ, ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? ओके चलो, अभी गाइस देखो अपने पास ऑल टुगेदर नहीं नहीं बोल के भी 7,000 प्लस स्टॉक्स हैं गाइस। वी हैव मोर देन 7,000 प्लस स्टॉक्स। अभी मुझे बात बताओ गाइस, क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप उन 7,000 स्टॉक्स के ऊपर वीकेंड्स में बैठ के इन्वेस्ट कर सको, टाइम अपना एनालिसिस करने के लिए? टेक्निकल एनालिसिस तो आप बाद में करोगे ना गाइस उसके ऊपर, पहले तो आप फंडामेंटल करोगे उसके ऊपर कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, राइट? पहले हम लोग क्या करेंगे वहां पे, फंडामेंटली हम ट्राई करेंगे, राइट? हाँ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग हमेशा सबसे पहले फंडामेंटली काम करेंगे। गाइस देखो मैंने आप लोगों के लिए ना एक स्क्रीनर बना के रखा है, ठीक है, जो पर्सनली मैं यूज करता हूं मैं, ठीक है, ये रहा। ये देखो इक्विटी पाठशाला स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है, ये देख लो। अभी यहां पे आप देखोगे कितने स्टॉक्स है गाइस मेरे पास यहाँ पे, हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव राइट नाउ ओवर हियर गाइस? कितने स्टॉक्स हैं अभी मेरे पास, बताओ जरा? ओनली 18, ठीक है, टोटल 18 स्टॉक्स है। तो मुझे खाली इसके ऊपर ही इन्वेस्ट करना है गाइस, मुझे और कोई, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, सॉरी इन्वेस्ट करने नहीं करना है, मुझे खाली इनके ऊपर ही एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप, मैं ये लेता हूं एरो ग्रीन टेक, ठीक है, एरो ग्रीन टेक का पी देखो इट इज 23.9, ठीक है। गाइस डेट टू इक्विटी कितना है? डेट टू इक्विटी कितना है? कम है एवरीवन? डेट टू इक्विटी कम है कंपनी का, मतलब कंपनी ज्यादा उधार भी नहीं ले रही है, ठीक है, अंडरस्टैंड। कंपनी का होल्डिंग देखो, कंपनी के ओनर की होल्डिंग कितनी है? 66% है, गुड स्टॉक, ठीक है। अभी उसके बाद में आप आ जाओ सीधा क्वार्टर्स पे, क्वार्टरली आप देखो चीजों को कि क्वार्टरली क्या परफॉर्म कर रही है कंपनी। नई कंपनी है गाइस, इट्स अ न्यू कंपनी एक्चुअली, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे इसका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्वार्टरली है इसका, ओके। स्टार्टिंग के 4 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे कंपनी लॉस में थी, उसके बाद में नो प्रॉफिट नो लॉस, बट उसके बाद धीरे 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 अभी ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पे भी अगर देखोगे, ठीक है, ईयरली बेसिस पे, ठीक है, तो कंपनी का पहले कुछ स्टेबल नहीं था, ठीक है, बट अभी अगर आप देखो 12, 29 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ से अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 66 है, एफ आई आई अभी फिलहाल 0.09% ही है, ठीक है। एज अ पब्लिक देखो, पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है यहाँ पे, एवरीवन सी दिस, पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ अभी इसको स्टॉक को लेके, ये स्टॉक को ले लो, अभी सिलेक्ट कर लो, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अभी, एक सेकेंड गाइस, ओके, मैं अभी ये स्टॉक यहाँ पे ओपन कर देता हूँ गाइस,
ग्रीन, ये रहा ग्रीन, एरो ग्रीन, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया ये भी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गाइस मैंने क्या सिखाया था आपको, पहले ट्रेंड चेक करना है हमें, ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड में कहां पे चेक करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं आ गया अभी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड क्या चल रहा है इसका बताओ जरा मुझे, व्हाट्स द ट्रेंड ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ, बताइए मुझे अभी आप लोग, ऑल ऑफ यू, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है गाइस अभी इसका, बोलो, बताओ गाइस, व्हाट्स द ट्रेंड इन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ। साइडवेज जैसा नहीं लग रहा है आपको ये, बताओ भाई, साइडवेज जैसा नहीं लग रहा है आपको ये, बताइए इन द चैट बॉक्स गाइस, हेलो, आर वी कनेक्टेड। गाइस स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, विजिबल है मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज एक्नॉलेज, इट इज माय रिक्वेस्ट, हेलो। ओके, तो गाइस अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ओवर हियर राइट नाउ मार्केट इज साइडवेज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिले, तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। डायरेक्टली अननेसेसरीली मैं कभी भी अपने लिए पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं आप लोगों को, इसको हम कहते हैं गाइस, देखो फंडामेंटल एंड टेक्निकल को मिक्स करके प्रॉपर अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। एवरीवन, एक बार प्लीज मुझे आप लोग स्टॉक, सॉरी स्टॉक नहीं, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से एक बार कि क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट अभी क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइस, क्विकली एवरीवन प्लीज। हाँ गाइस बोलो जल्दी से, ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो। तो गाइस देखो इस तरह से ही हमें प्रॉपर अपने एनालिसिस पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी आप अगर यहाँ पे भी देखोगे, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये है एक स्टॉक यहाँ पे अभी, सिमेंटिक्स कॉर्प, ठीक है। इसका आप देख लो यहाँ पे स्टॉक का पी क्या चल रहा है अभी, एवरीवन, एक सेकेंड है गाइस, वन मोमेंट।